नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं द न्यूज लॉन्चर पर। बिहार में राजनीति खेले की खबरों के बीच नीतीश कुमार के पलटने या नहीं पलटने की खबरों के बीच बिहार की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एक सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो सबसे बड़ी खबर क्या है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव की पार्टी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने अब ये पूरा अंतिम फैसला कर लिया है कि नीतीश कुमार के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के लिए वो अपने घर और अपनी पार्टी के दरवाजे खोलने नहीं जा रहे हैं। यानी लालू यादव के घर में, लालू प्रसाद यादव के घर में, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के घर में नीतीश कुमार की नो एंट्री हो गई है। यानी अब नीतीश कुमार खेला करना चाहे भी तो भी राष्ट्रीय जनता दल इस खेले में उनके साथ शामिल नहीं होगा। यानी कि नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाना भी चाहेंगे तो अब राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ मिलकर कोई भी सरकार, किसी भी तरह की सरकार बनाने को तैयार नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खबर कहां से आई? क्यों मैं ये आपको कह रहा हूं? जबकि तमाम पोर्टल, तमाम न्यूज़ चैनल, तमाम अखबार ये दिखा रहे हैं कि बस नीतीश कुमार खेला कर नहीं वाले हैं। अगले कुछ दिनों में पलट नहीं वाले हैं। नीतीश कुमार खेला करके बीजेपी को गच्चा देकर लालू यादव के साथ सरकार बना नहीं जा रहे हैं। बस कुछ दिनों की बात है। कोई 14 जनवरी की बात हो रही है, कहीं 15 जनवरी की बात हो रही है, तो कहीं 18 जनवरी की बात हो रही है या कहीं और भी आगे दिनों की बात कही जा रही है। तो ऐसे में मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि लालू यादव ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के लिए अब नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है और ये तमाम जानकारी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि अब वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते। अब वो अपने नेता यानी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और ये पुख्ता खबर, पुख्ता जानकारी के आधार पर मैं आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन कब कब कहा राष्ट्रीय जनता दल ने, किसने ये कहा कि इस बार नीतीश कुमार को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है? ये तमाम चीजें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर एक पत्र नजर आ रहा होगा। पहले उसको पढ़िए, उसको गौर से पढ़िएगा दोस्तों। ये राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से अधिसूचना है जो कि प्रधान महासचिव राष्ट्रीय जनता दल के अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब की तरफ से। और क्या कहा गया है? 4 जनवरी की तारीख को जारी किया गया है और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 18 जनवरी 2025 दिन शनिवार को पूर्वाह्न 11:30 बजे से होटल मौर्य, अशोक हॉल, पटना यानी लोक नायक जयप्रकाश नारायण सभागार में आहूत की गई है। ये बिल्कुल सही सुना आपने। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव है। तो लालू यादव के निर्देश पर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने ये पत्र जारी किया है और 18 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई गई है। लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये खेला करने के लिए बैठक बुलाई गई है क्योंकि राहुल गांधी भी उसी दिन यानी 18 जनवरी के दिन बिहार की राजधानी पटना में हो सकते हैं। लेकिन अब इस पत्र को लेकर एक दूसरा रुख भी सामने आ गया है। खबर ये आ रही है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक लालू यादव ने इसलिए बुलाई है ताकि जो तमाम तरह की खबरें आ रही है लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में मतभेद को लेकर, उसको साफ किया जाए पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के सामने। और दूसरी सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं और कार्यकारिणी के सदस्यों को साफ साफ ये बता दिया जाएगा कि पार्टी अब नीतीश कुमार की बैसाखी बनने को तैयार नहीं है। पार्टी का एकमात्र लक्ष्य अब अपने नेता यानी तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। और ये हम नहीं कह रहे, ये राष्ट्रीय जनता दल के हवाले से ये खबर आ रही है। अगला एक ट्वीट, पोस्ट, एक्स पोस्ट में आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। अभी आपने वो पत्र देखा जिस पत्र में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की बात कही गई थी। अब मैं आपको राष्ट्रीय जनता दल का एक पोस्ट आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं दोस्तों। स्क्रीन पर आपके राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक पोस्ट नजर आ रहा होगा। इस पोस्ट में वीडियो जो शेयर किया गया है वो वीडियो में आपको दिखा नहीं सकता, यूट्यूब की गाइडलाइन है इसलिए उस वीडियो को दिखा नहीं सकता। लेकिन इसके कंटेंट को जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसका कंटेंट अपने आप में सारी चीजें साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल अब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनावी लड़ाई लड़ेगा। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से, जिसको पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसमें कहा गया है, सीधे सीधे नीतीश कुमार पर हमला बोला गया है दोस्तों।
नीतीश एनडीए के पिछले 20 सालों की तरह बिहार की सत्ता ने 2024 में भी रुलाया ही। न हालात बदले, न सरकार की नीयत बदली। वही महंगाई की मार, वही अपराध, वही युवाओं पर लाठीचार्ज। पुल लगातार गिरते रहे, सत्ता वाले कुर्सी से चिपके रहे। न बिहार बदलने का कोई विजन, न ही कोई इच्छा शक्ति। कैसे भूलेंगे ये साल बिहार का हाल, इतना था बेहाल। अब बिहार बनाएगा युवा तेजस्वी सरकार। गौर कीजिएगा, नीतीश कुमार पर सीधा सीधा हमला बोला गया। नीतीश कुमार को बिहार की दुर्दशा, बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया गया। बिहार में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के लिए नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराया गया। और अंत में राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से जो पोस्ट किया गया, उसमें यह दावा किया गया कि अब उनका लक्ष्य सिर्फ एक ही है, अब बिहार बनाएगा युवा तेजस्वी सरकार। यानी कोई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, कोई तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल अब सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर आगे काम करेगा, अपने नेता यानी तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने के लिए। ये जो वीडियो है, अगर आप इस अकाउंट पर जाएंगे, मैं यहां पर आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन उस अकाउंट पर अगर आप जाएंगे तो इसमें सीधे सीधे देखेंगे कि निशाना जो बनाया गया है वो दो लोगों को बनाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगाकर। इस पूरे वीडियो में बिहार की बदहाली, बिहार की दुर्दशा के लिए नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया है और उनके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जिम्मेदार ठहराया गया। यानी सीधे सीधे अब आरजेडी ने अपना मन बना लिया है नीतीश कुमार की नो एंट्री, और इसलिए अब आरजेडी के तमाम नेता एक सुर में नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। और अब सवाल प्रशांत किशोर पर भी उठाए जा रहे हैं। देखिए, बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बीपीएससी छात्रों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रशांत किशोर वहां अनशन पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी वैनिटी वैन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसको 7 स्टार हाई फाई धरना कहा जा रहा है। पप्पू यादव तक उनके धरने पे सवाल उठा चुके हैं, कई अन्य नेता उनके धरने पे सवाल उठा चुके हैं। लेकिन अब तेजस्वी यादव, वो तेजस्वी यादव जिनको आरजेडी के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया है, जिसके बारे में यह दावा कर दिया गया है कि अब बिहार बनाएगा युवा तेजस्वी सरकार, वो तेजस्वी यादव अब सीधे सीधे प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मोहरा बता रहे हैं, नीतीश कुमार का राजनीतिक मोहरा बता रहे हैं। और वो आरोप लगा रहे हैं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को पहले यह साफ करना चाहिए कि आखिर अमित शाह ने उन्हें नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनाया था, क्या मकसद था। आप तेजस्वी यादव का जरा ये बयान सुनिए। आपके स्क्रीन पर तेजस्वी यादव का बयान नजर आ रहा है। पहली बात, आज तक प्रशांत किशोर जी ने आज तक कभी भी नहीं कहा, स्पष्टीकरण नहीं दी कि आखिर अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी को क्यों उनके पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवाया था। आज तक, अभी तक, और किसके कहने पे बने थे वो सब जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था। लेकिन उनको बताना चाहिए कि भाई अमित शाह क्यों चाहते थे कि जनता दल यूनाइटेड नीतीश जी के पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने, और उन्हीं के कहने पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया था। तो पहले इस पे स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है, उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं, एक्टर बैठते हैं, एक्ट्रेसेस बैठती हैं वैनिटी वैन में, और बैठाने वाला प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। हम लोग सब लोग जान रहे हैं कौन है प्रोड्यूसर, कौन है डायरेक्टर, और एक्टर को बैठाया गया है। सुना आपने, ये तेजस्वी यादव का बयान है। तेजस्वी यादव बिल्कुल सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, कि उन्होंने अमित शाह के कहने पर, नीतीश कुमार के उसी बयान का जिक्र कर रहे हैं जब नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चले गए थे, तो उन्होंने बयान दिया था कि उन्होंने अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। तो ये सवाल पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव कि प्रशांत किशोर पहले ये साफ तो करे कि अमित शाह उन्हें जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्यों बनवाना चाहते थे। और वो भी मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं, बिहार के ज्यादातर दर्शक ये जानते होंगे, लेकिन देश भर के दर्शकों को याद दिला दूं कि उस समय प्रशांत किशोर
को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का सिर्फ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भर नहीं बनाया था, बल्कि वो बिहार में पटना में मुख्यमंत्री आवास पर अपना सारा सामान लेकर रहने लग गए थे। सुपर सीएम का खिताब उनको दे दिया गया था। ये कहा गया था कि प्रशांत किशोर जनता दल यूनाइटेड की पार्टी भी चलाते हैं, प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री कार्यालय भी चलाते हैं और मुख्यमंत्री के आवास पर बैठकर वो पूरे बिहार को चला रहे थे। तेजस्वी यादव ने वही सवाल उठा दिया। सवाल प्रशांत किशोर की जब वैनिटी वैन पर उठा, जवाब भी उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा है कि हम खुले में शौच नहीं कर सकते, तो उसके लिए मैंने ये वैनिटी वैन रखा है। इस वैनिटी वैन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन जैसे तेजस्वी यादव के शब्दों में कहूं, तेजस्वी यादव ने जो कहा कि वैनिटी वैन में तो हीरो हीरोइन बैठते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई और होता है, तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि डायरेक्ट कोई और कर रहा है, प्रोड्यूस कोई और कर रहा है। यानी प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्लांट किए गए व्यक्ति है बिहार की राजनीति में। ये आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। तो बिहार की राजनीति एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गई है। खेला करने ना करने, नीतीश कुमार के पलटने या ना पलटने के बीच अब राष्ट्रीय जनता दल ने बिल्कुल साफ कर दिया है, लालू यादव की पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, तेजस्वी यादव ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के लिए नो एंट्री। अब राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अपने दम पर सरकार बनाएगी और तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन इंतजार कीजिए, बिहार की राजनीति में कभी दिलचस्प मोड़ खत्म नहीं होते। बिहार की राजनीति में खेला, ये जो शब्द है, ये कभी खत्म नहीं होता। तो 18 जनवरी को जब लालू यादव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में होगी, उसमें से क्या खबर निकल कर सामने आती है, कि आधिकारिक रूप से यानी उस बैठक के अंदर जो कुछ भी बताया जाएगा लालू यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा, क्या आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल का कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसकी आधिकारिक जानकारी देगा, या ये खेले की अफवाहें और पलटने की अफवाहें लगातार चलती रहेंगी, क्योंकि इसका फायदा तमाम राजनीतिक दलों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर आरजेडी भी फायदे में रहेगी। चुनाव तक कम से कम अगर ये खबरें चलती रहेंगी कि नीतीश कुमार कभी भी आरजेडी के साथ आ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर आरजेडी के उम्मीदवारों को भी फायदा होगा। यानी तमाम राजनीतिक दल बम बम की स्थिति में है, एक दूसरे से मोल भाव करने की स्थिति में है। लेकिन फिलहाल तो आरजेडी ने साफ कर दिया है, चर्चा के लिए नो एंट्री। इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। अब तमाम लोगों से आग्रह है, देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।